हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th का काफ़ी बच्चों में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज ईजी एज पॉसिबल फॉर यू। सो काउंटर करंट मैकेनिज्म ये होता कहाँ पर है? ये होता है नेफ्रॉन्स और वासा रेक्टा के बीच में। नेफ्रॉन्स क्या होती हैं? दे आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी. Vasa recta and nephrons of kidney are in very close contact. अब nephrons भी दो तरीके की होती हैं. One are juxtamedullary nephrons and the other are cortical nephrons. Cortical nephrons सिर्फ कॉर्टेक्स तक सीमित रहती हैं, whereas medullary nephrons मेड्यूला में डीपली जाती हैं. मेडुला में डीपली जाने का रीज़न है बिकॉज दे हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनले, और ये वाले नेफ्रॉन्स लॉन्ग लूप ऑफ हेनले वाले हैं. अब आते हैं हम बात में कि कॉर्टेक्स और मेडुला में फ़र्क क्या है. कॉर्टेक्स का ऑस्मोलैरिटी 300 मिली ऑस्मोल्स होता है और मेडुला का 1200 मिली ऑस्मोल. इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी किडनीज़ हैं वो प्रोड्यूस करती हैं 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. वाई 4 टाइम्स? बिकॉज 300 इंटू 4 गिव्स 1200, सो इट प्रोड्यूसेस 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. ये है कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी, ये है मेडुला की ऑस्मोलैरिटी. आई होप अब तक आपको सब कुछ क्लियर होगा. अब आते हैं लूप ऑफ हेनले पर, जो सारा काम कर रहा है. लूप ऑफ हेनले में 2 पार्ट्स हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. डी से ड्रिंक, हम ड्रिंक करते हैं वाटर, सो इट इज परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स और सल्यूट जिसे हम कह सकते हैं. वहीं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसका जस्ट ऑपोजिट है. तो जहाँ ये परमिएबल टू वाटर था, ये इम्परमिएबल टू वाटर होगा और परमिएबल टू सॉल्ट्स या सल्यूट्स कह सकते हैं उनको. यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा. अब आते हैं डायरेक्शन पे. यहाँ से आता है एक्सक्रीटेड वेस्ट और ये जाता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में नीचे, क्योंकि नाम ही डिसेंडिंग है तो नीचे, और असेंडिंग ऊपर. लेकिन वासा रेक्टा में जस्ट इसका ऑपोजिट चलता है. सेम ऑस्मोलैरिटी है, 300, 400, 600, 900, 1200. सेम ऑस्मोलैरिटी पे रन करता है. अब आते हैं इसके एक्सचेंज पे. जैसे हमने कहा था कि 300 से हमें जाना है 1200, तो जाहिर सी बात है हम इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं. या हम वाटर को लूज़ कर सकते हैं इसको और कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए, या गेन कर सकते हैं सॉल्ट्स को इसको और कॉन्सेंट्रेटेड बनाने के लिए एज वी गो डाउन. अब क्योंकि डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू सॉल्ट्स है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें कट हो जाता है, तो हमें लूज़ वाटर करना पड़ेगा. तो यहाँ से जो H2O है ये बाहर चला जाता है. और दूसरी तरफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में इसे ऊपर जाना है, मतलब 1200 से हमें वापस से 300 करना है. मतलब या तो हम 2 चीज़ कर सकते हैं, या हम गेन वाटर कर सकते हैं या हम लूज़ सॉल्ट्स कर सकते हैं. अब क्योंकि ये इम्परमिएबल टू वाटर है हम ये स्टेप नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये लूज़ करता है सॉल्ट. तो यहाँ से NaCl बाहर जाएगा, NaCl, ताकि वापस से जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 300 हो जाए, मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए. उसके बाद क्या होता है, यही NaCl जब बाहर जाएगा इंटरस्टिशियम में, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द वासा रेक्टा. क्योंकि यहाँ पे भी हमें 300 से 1200 करना था और इसकी डायरेक्शन ऐसे जाती है और यहाँ पे ऐसे जाती है, तो हम ये NaCl एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमारे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ने इसको दिया था. तो यही एक्सचेंज की वजह से हम इसे कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज़्म. क्यों होता है काउंटर करंट मैकेनिज़्म? ताकि हमारी किडनीज़ प्रोड्यूस करे 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन,
ताकि हमारी बॉडी में वाटर बना रहे, हम वाटर एब्जॉर्ब कर लें, जो कि हमने वाटर यहाँ पे निकाला था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में। दिस वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पे 1200 से वापस ये 300 पहुँच जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा यहाँ पे, और ये प्रोड्यूस करेगा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। तो हमारी किडनी जो है, हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहता है और एक्सक्रीट करना चाहेगा कम से कम वाटर, लेस वाटर। That's why this counter current mechanism helps in creating a concentrated urine. अब हम इसके की पॉइंट्स नोट करेंगे। हैपन्स बिटवीन, टेक्स प्लेस बिटवीन juxta medullary nephrons, please mind my handwriting, and vasa recta. They run parallelly, but the direction is opposite. Produces 4 times concentrated urine. Juxtamedullary nephrons have long loop of Henle. Long loop of Henle. Descending loop of Henle, D for drink water, is permeable to water. It wants to drink water. And ascending loop of Henle is permeable to salts. The medullary concentration is 1200 milliosmol and cortical concentration is 300 milliosmol. I hope this helps a little better to understand the countercurrent mechanism. It's a very simple topic, yet